क्या क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर आज विमेंस क्रिकेट का सबसे बड़ा साम्राज्य ढहने वाला है? क्या अजय अमर और घमंडी ऑस्ट्रेलियाई टीम का विजय रथ का रोकने का फॉर्मूला मेजबान इंग्लैंड ने ढूंढ लिया है, या फिर आज रात दुनिया देखेगी एलिस पेरी और सोफी मोनोलिक्स की उस सेना का वो तांडव जो 7वीं बार इस चमचमाती वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर अपना नाम सोने के अक्षरों में लिख देगी? जी हाँ भाइयों, आज संडे का दिन है, तारीख है 5 जुलाई 2026 और आज रात ठीक 8 बजे जब लॉर्ड्स की घंटी बजेगी तो पूरी दुनिया की सांसें थम जाएंगी, क्योंकि आज आमने सामने कोई साधारण टीमें नहीं हैं। आज क्रिकेट जगत की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां, दो कड़वे दुश्मन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ऐसी खिताबी जंग में उतरने जा रहे हैं जो वुमेन्स क्रिकेट के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। एक तरफ है 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जिसने इस पूरे टूर्नामेंट में किसी भी टीम को अपने आगे टिकने ही नहीं दिया है। दूसरी तरफ है अपने घर में खेल रही इंग्लैंड की वो शेरनियां जो 17 साल का सूखा खत्म करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। आज की इस वीडियो में हम इस फाइनल का ऐसा चीरफाड़ विश्लेषण करेंगे जो आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। हम बात करेंगे दोनों टीमों के सफर की, संभावित प्लेइंग 11 की, पिचों के मिजाज की और उन 3 महा टक्करों की जो इस मैच का फैसला करेगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज रात क्रिकेट इनसाइड की इस वर्ल्ड कप का महा मंच सज चुका है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस टीम की जिसे वुमेन्स क्रिकेट का अंतिम सच कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया। इस टीम का T20 वर्ल्ड कप में ऐसा दबदबा है जैसा कभी मेंस क्रिकेट में पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया या क्लाइड लाइव का वेस्टइंडीज का हुआ करता था। ये रिकॉर्ड 8वीं बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं। मतलब चेन्नई सुपर किंग याद आती है मुझे, जो भी लगातार 10 फाइनल में खेलने का रिकॉर्ड तय करके बैठे हुए थे। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का सफर किसी तानाशाही से कम नहीं रहा है। ग्रुप स्टेज में भारत जैसी मजबूत टीम को इन्होंने एक तरफा अंदाज में धूल चटाई। इनके ग्रुप में जो भी टीम आई वो सिर्फ मैच खेलने नहीं आई, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के हाथों कुटने आई। और फिर आया पहला सेमीफाइनल। सामने थी वेस्टइंडीज की वो टीम जिसमें हेली मैथ्यूज जैसी खतरनाक बल्लेबाज थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने कसम खा रखी थी कि आज मैच को जल्दी खत्म करना है। वेस्टइंडीज को सिर्फ 125 रनों पर समेट दिया और जब चेस करने की बारी आई तो एशले गार्डर और बेथ मोनी ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को खिलौना समझ लिया। सिर्फ 13 ओवर, हाँ भाइयों, महज 78 गेंद में ऑस्ट्रेलिया ने मैच खत्म कर दिया और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट इतिहास में बची हुई गेंद 42 गेंद शेष के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलती, वो सामने वाली टीम का कॉन्फिडेंस तबाह करने के लिए खेलती है और यही चीज़ उन्हें सबसे खतरनाक बनाती है। लेकिन बॉस, अगर सामने ऑस्ट्रेलिया नाम की चट्टान है तो इस बार उस चट्टान से टकराने के लिए जो लहर आ रही है वो इंग्लैंड की मेज़बानी में उफन रही है। इंग्लैंड की टीम इस फाइनल में सिर्फ एक फाइनलिस्ट की तरह नहीं उतरी है, वो एक मिशन पर है। 17 साल का सूखा। साल 2009 में इंग्लैंड ने अपना पहला और आखिरी T20 वर्ल्ड कप लॉर्ड्स के इसी ऐतिहासिक मैदान पर जीता था और आज इतिहास खुद को दोहराने का मौका दे रहा है। इंग्लैंड का फाइनल तक का सफ़र आसान नहीं था। दूसरे सेमीफाइनल में द ओवल के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका ने इनकी ऐसी हालत कर दी थी कि पूरा इंग्लैंड सदमे में आ गया था। सिर्फ 23 रन पे इंग्लैंड के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। स्टेडियम में बैठे अंग्रेज फैंस के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी, लेकिन तब संकट मोचक बनकर खड़ी हुई चोट के बाद वापसी कर रही कप्तान नेट साइवर ब्रंट और पूर्व कप्तान हीदन नाइट की। इन दोनों देवियों ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के खिलाफ वो मोर्चा संभाला जिसने मैच का पूरा रुख पलट दिया। नेट साइवर ब्रांड ने 47 गेंदों में 75 रनों की आतिशी पारी खेली। हीदन नाइट ने 58 रन बनाए और इंग्लैंड को 169 के पहाड़ जैसे स्कोर पर पहुंचा दिया। दबाव में आई दक्षिण अफ्रीका टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और इंग्लैंड ने 40 रनों से मैच जीत करके अपनी फाइनल में जगह पक्की की। इंग्लैंड इस समय अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेल रही है और लॉर्ड्स का यह मैदान उनके लिए लकी चार्म साबित हो सकता है। अब बात करते हैं रणनीतिक चक्रव्यूह की, जो दोनों टीमों के कप्तानों ने आज तैयार किया है। लॉर्ड्स की फ्रेश पिच पर दोनों टीमें अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। इनके पास ओपनिंग में बेथ मोनी और जॉर्जिया वॉल जैसी जोड़ी है जो दुनिया के किसी भी बॉलिंग अटैक को घुटनों पर ला सकती है।
मिडिल ऑर्डर में इनके पास एलिस पेरी की क्लास और तालिया मैग्राक की पावर है। ऑलराउंडर विभाग में एशले गार्डर, एनाबल सदरलैंड है जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच का पासा पलट सकती हैं। और बॉलिंग में कप्तान सोफी मोनिलुक्स के साथ मेगन शूट, डार्सी ब्राउन की गति अंग्रेजों का काल बन सकती है। जॉर्जिया विलियम का उनकी लेग स्पिन टीम के बहुत काम आने वाली है। अगर एक और एक्स्ट्रा स्पिनर रखना है तो भी इनके पास जॉर्जिया वॉल के रूप में विकल्प मौजूद हैं। देखा जाए इस बार मेज़बान इंग्लैंड की तो डैनी वाइट हाउस और मेया बॉशनर की ओपनिंग जोड़ी पावर प्ले में बेहद आक्रामक क्रिकेट खेलती है। मिडिल ऑर्डर में रीड की हड्डी को कप्तान नाइट साइवर ब्रंट, एलिस केप्सी और हीदर नाइट है। विकेट कीपर एमी जोन्स के रूप में इनके पास एक बेहतरीन फिनिशर है। लेकिन इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत है उनका स्पिन डिपार्टमेंट। दुनिया की नंबर 1 T20 गेंदबाज सोफी एक्लेस्टन, चार्ली ड्रीम और शारा ग्लेन की तिकड़ी किसी भी पिच पर बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। तेज गेंदबाजी की कमान लॉरेन बेल के हाथों में होगी और आरसीबी फैंस तो पूरे शिद्दत से लॉरेन बेल को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके सामने एलिस पेरी भी है जो ओजी आरसीबी की खिलाड़ी रह चुकी हैं। भाइयों, इस फाइनल मैच का फैसला कोई एक टीम नहीं करेगी, बल्कि मैदान पर होने वाली ये 3 महाटक्कर तय करेगी कि कब किसके हाथ में जाएगा। महाटक्कर नंबर 1, बेथ मूनी बनाम सोफी एक्लेस्टन। ये इस मैच की सबसे बड़ी लड़ाई है। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पावर प्ले में बड़े शॉट्स खेलने और पारी को एंकर करने की आदत है, लेकिन उनके सामने होंगी दुनिया की नंबर 1 स्पिनर सोफी एक्लेस्टन। एक्लेस्टन की बाएं हाथ की स्पिन मूनी के कट्स और ड्राइव को कितनी जल्दी रोकती है, ये इसी पर ऑस्ट्रेलिया के बड़े स्कोर का दारोमदार टिका हुआ है। महाटक्कर नंबर 2, नेट साइवर ब्रंट बनाम एशले गार्डनर। एक तरफ इंग्लैंड के कप्तान और सेमीफाइनल की हीरो नेट साइवर ब्रंट हैं जो गजब की फॉर्म में हैं, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर एशले गार्डनर है जिन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लेकर के नाबाद 35 रन बनाए थे। ये दोनों खिलाड़ी मिडिल ओवर में आमने सामने होंगी। जो इस जंग को जीतेगा वो अपनी टीम को आधी ट्रॉफी वहीं दिला देगा। महाटक्कर नंबर 3, डैनी वाइट हाउस बनाम मेगन शूट। इंग्लैंड की डैनी वॉइस अगर पावर प्ले के 6 ओवर तक टिक गई तो मैच को एक तरफा कर देती हैं, लेकिन नई गेंद के साथ ऑस्ट्रेलिया की स्विंग क्वीन मेगन शूट उनके सामने होंगे। शूट की इन स्विंगर वाइट के आक्रामक खेल को आड़े हाथों आ सकती है। एक और टक्कर जो मेरी फेवरेट टक्कर होने वाली है वो 2 सुंदरियों के बीच में होने वाली है और आरसीबी की टक्कर होने वाली है। एलिस पेरी बनाम लॉरेन बेल। लॉरेन बेल की गति परिवर्तन बड़े बड़े बल्लेबाज पढ़ ही नहीं पाते हैं, लेकिन एलिस पेरी का वो ऑलराउंडर खेल सब जानते हैं कि एलिस पेरी अगर चलती हैं तो लंबी इनिंग खेलने के लिए वो हमेशा अनुकूल मानी जाती हैं और मैच फिनिश करके भी वो रोकती हैं। मतलब टीम को जिताना हो तो एलिस पेरी हमेशा ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा एक्स फैक्टर ही रही हैं। बाकी इंग्लैंड की बॉलिंग में लॉरेन बेल भी एक्स फैक्टर रही हैं। उनकी स्लोवर 1 को पढ़ना अच्छी की बात नहीं है। जो भी ये बैटल जीतेगा 75% काम अपनी टीम का कर देगा। अब बात करते हैं उस मैदान की जो इस महायुद्ध का गवाह बनने जा रहा है, लॉर्ड्स। कल भारत इंग्लैंड का मैच तो बारिश से धुल गया था, लेकिन आज वुमेन्स फाइनल के लिए लंदन का मौसम बिल्कुल मेहरबान है। आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और बारिश की संभावना सिर्फ 5% है, यानी हमें एक पूरा बिना रुकावट वाला 20 ओवर का कड़क मुकाबला देखने को मिलने वाला है। लॉर्ड्स की पिच हमेशा से शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मूवमेंट देती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा ये पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाएगी। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है ताकि शाम के समय अंदर लाइट्स के अंदर चेस करना आसान हो सके। और हाँ क्रिकेट लवर्स, एक और बड़ा सरप्राइज़ है। मैच शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले यानी भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे मशहूर ग्लोबल पॉप स्टार रीटा ओरा क्लोजिंग सेरेमनी में अपनी आवाज़ और परफॉर्मेंस का जादू बिखेरेंगी, यानी इंटरटेनमेंट का डोज डबल होने वाला है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस अंतिम सवाल का जिसका जवाब जानने के लिए करोड़ों फैंस बेताब बैठे हैं। आज रात इस ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर कौन इतिहास रचेगा? कागजों पर और इतिहास को देखें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। उनके पास बड़े मैच जीतने का वो डीएनए है जो दुनिया की किसी और टीम के पास नहीं है, लेकिन इंग्लैंड को उनके घर में लॉर्ड्स के अपने पसंदीदा मैदान पर और उनके फैंस के सामने कम आंकना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इंग्लैंड के पास वो स्पिन अटैक है जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े से बड़े बैटिंग लाइनअप को अपने जाल में फंसा सकता है। मेरी प्रेडिक्शन कहती है कि आज इंग्लैंड अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के साम्राज्य को हिलाने का मादा रखती है, तो मैं प्रेडिक्शन देने वाला हूँ इंग्लैंड, क्योंकि होम एडवांटेज नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। पर भाइयों, मेरी राय से ज़्यादा आपकी राय मायने रखती है। आपको क्या लगता है
क्या ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगा या इंग्लैंड अपने घर में 17 साल का सूखा खत्म करेगा? जो भी आपकी राय हो, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी प्रेडिक्शन तुरंत लिख दो कि आप ऑस्ट्रेलिया को जिता रहे हो या फिर माइटी इंग्लैंड को। वुमेंस वर्ल्ड कप के इस फाइनल की पल पल की लाइव अपडेट और मैच के बाद कड़क एनालिसिस के लिए अपने भाई के चैनल क्रिक इनसाइड को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे मैच के तुरंत के बाद एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।